हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की इस वीडियो सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन प्रश्नों के जवाब दिए हैं जो वास्तव में आपके मन के अंदर जन्म तो लेते हैं लेकिन उनके आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सिंपल इन्फिनेटिव के 4 स्ट्रक्चर्स देखे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ और भी स्ट्रक्चर्स बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं 5वां स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। तो चलिए सीधे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर एजेंट रखा हुआ है। मीन्स इस वर्ब को करने वाला व्यक्ति यहाँ पर रखा हुआ है। बाद में वर्ब आती है एक्टिव वॉइस में, और वो वर्ब्स कौन सी हैं जरा देख लीजिए। वांट, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव। जी हाँ, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होंगी, और इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक इन्फिनेटिव होगा, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और यहीं से वो कन्फ्यूजन्स शुरू होते हैं। जरा देखिए कहाँ पर शुरू होता है कन्फ्यूजन। जैसे एक सेंटेंस से लिखा है आई वॉन्ट ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए। तो इस वॉन्ट का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला अर्थ, जो पहले जो मीनिंग होती है वो तो होती है वांट मीन्स इच्छा करना, विश करना या डिज़ायर करना, पहली मीनिंग। दूसरा वांट का जो सेंस निकलता है वो होता है नीड, मीन्स आवश्यकता होना। जैसे इस सेंटेंस में इसका अर्थ ये है आई वॉन्ट ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए या मुझे एक पेन की ज़रूरत है। और इसमें है क्या, ज़रा आपको ध्यान से देखना है। वांट के बाद में एक नाउन रखा हुआ है, ये क्या है, नाउन, इन्फिनेटिव नहीं है। और जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं। कैसे, आप पेन पहले रख देते हैं, अब पेन ऑब्जेक्ट है, पेन को पहले रख दिया और फिर पैसिव वॉइस की क्रिया लगा दी, इज वांटेड बाय मी, और सिंपली इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। और बच्चे लोग यहीं से कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। कैसे, जब कभी ऐसा सेंटेंस लिखा होता है आई वॉन्ट टू प्ले, मैं चाहता हूं खेलना। अब जब यहां पर ये खेलना मीन्स इन्फिनेटिव आ गया, तो वो सोचते हैं इसको भी बिल्कुल इसी प्रकार से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। जैसे आपने ए पेन को रखा यहाँ पर, वैसे ही बच्चे लोग सोचते ये है कि इस टू प्ले को यहाँ पर रख करके और इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। जैसे टू प्ले इज वांटेड बाय मी, वांटेड बाय मी, ऐसे ऐसे करके बच्चे लोग सोचते हैं कि इसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, इसको हम इस तरीके से करके नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बना सकते हैं, आप जरा देखिए कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना ज़रूरी है। तो कम से कम जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो इस इन्फिनेटिव का एक ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी एक होना चाहिए। और अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, जैसे कह दिया जाए आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस, अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिख दिया जाए, कैसे, इस प्रकार से आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस, मैं एक घर खरीदना चाहता हूं। अब बच्चे लोग ये भी देखते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से जब वो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। जरा गौर करिए किस प्रकार से वो चेंज करते हैं। वो चेंज करते हैं, मैं खरीदना चाहता हूं, क्या खरीदना चाहता हूं, एक घर। तो घर को उठा करके पहले रख देते हैं, आई को उठाकर बाद में रख देते हैं, और पैसिव वॉइस की क्रियाएं कभी एक तो कभी दोनों ही कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। जरा देखिए, अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करूं तो कैसे बच्चे लोग गलत कर देते हैं। अ हाउस पहले यहां पर ले आते हैं, अ हाउस, और इसके बाद इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, अ हाउस इज वांटेड, अब फिर इस इन्फिनेटिव को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, टू बी बॉट, अ हाउस इज वांटेड टू बी बॉट, और फिर इसके बाद आई मीन्स एजेंट को वहां पर ले जाते हैं और उससे पहले बाय लगा देते हैं। क्लियर। अब वो सोचते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, इस सेंटेंस को अगर इस तरह से भी आप पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वह गलत होता है। अब इस सेंटेंस का सच में किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है मैं आपको बतलाता हूं। तो देखिए जरा, हमें इस पार्ट को, यानी ये जो फाइनाइट वर्ब वाला पार्ट है, इसको पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करना है अगर इस प्रकार की क्रियाएं लगी हुई हैं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, टू बाय और ए हाउस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे बनेगा, ये देखिए, आई वॉन्ट, ये वाला हिस्सा आप ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद ए हाउस पहले ले आएंगे, ए हाउस, आई वॉन्ट ए हाउस, मैं चाहता हूं कि एक घर, और फिर पैसिव वॉइस की क्रिया
टू बी बॉट। मैं चाहता हूं कि एक घर खरीदा जाए। बस इस प्रकार से मीन्स इस इन्फिनिटिव का कर्म पहले ले आना है, ऑब्जेक्ट पहले ले आना है और फिर इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। आशा करता हूँ इन चीज़ों को आपने अच्छे से नोटिस किया होगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा और इनलार्ज करता हूं। अब स्ट्रक्चर नंबर 6 बहुत ही कॉमन है, स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करिए। ज़रा देखिए उसको, स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। क्या किया है? वही सब्जेक्ट मीन्स एजेंट, वही वर्ब्स, उसी प्रकार की कुछ क्रियाएं होंगी, बट उस क्रिया के बाद अब सीधे तुरंत इन्फिनिटिव नहीं रखा होगा, बल्कि इन्फिनिटिव रखा तो होगा लेकिन थोड़ा सा बाद में, और उससे पहले उस इन्फिनिटिव से रिलेटेड वो नाउन होगा जो वास्तव में उस इन्फिनिटिव का कर्ता होगा, यानी इस काम को करने वाला होगा, और इसके बाद भी एक नाउन या प्रोनाउन होगा जो कि उसका ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स कर्म होगा। और ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनको ज़रा पढ़िए और समझिए कि इनका मीनिंग क्या है। देखिए, ही लाइक्स, वह पसंद करता है, पीपल की लोग, इसका मतलब यह है वह लोगों को पसंद करता है, ये नहीं, बल्कि वह पसंद करता है कि लोग रिस्पेक्ट करें हिम, उसका। तो वह पसंद करता है कि लोग उसका सम्मान करें। जी हाँ, कुछ ऐसा अर्थ निकलता है। इंग्लिश में मैंने वहाँ पर उस मीनिंग को निकाल करके लिखा हुआ है जो इस सेंटेंस का मीनिंग है। ज़रा देखिए, ही लाइक्स, वो पसंद करता है कि दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट हिम, कि लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए या लोग उसका सम्मान करें। जी हाँ, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। बट इस सेंटेंस को नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में इसी प्रकार से बोलते हैं। जब इस सेंस को हमें बताना होता है या प्रकट करना होता है तो इस तरीके के सेंटेंस हम बोलते हैं। एक ऐसा ही सेंटेंस नीचे भी लिखा हुआ है, ज़रा गौर करें। women want men, स्त्रियां चाहती हैं कि पुरुष लोग क्या करें? टू फ्लैटर देम, उनकी प्रशंसा करें। स्त्रियां चाहती हैं कि पुरुष लोग उनकी प्रशंसा करें। ये सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ज़रा गौर करें। women want, स्त्रियां चाहती हैं कि लोग फ्लैटर करें उन्हें, फ्लैटर मीन्स उनकी प्रशंसा करें। जी हाँ, तो इस सेंटेंस को इस तरह से ना बोलकर इनफैक्ट हम अपनी डे टू डे स्पोकन लैंग्वेज में इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मली दोनों प्रकार से इसका यूज़ बहुत अधिक किया जाता है। अब जब बात आती है कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे चेंज करें, तो ज़रा ध्यान से देखिए, हमें क्या करना होता है, फिर वही काम, हमें इस फाइनाइट वर्ब वाले हिस्से को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंपली हमें यहाँ पर देखना इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से रिलेटेड अगर उसका कर्ता मीन्स एजेंट रखा हुआ है, इस काम को करने वाला रखा है और जिसके साथ ये काम हो रहा है वो है, तो बस ये इन्फिनिटिव है, इसका कर्ता ये है और उसका कर्म ये है, और बस यहीं पर हमें पैसिव चेंज कर देना है। मीन्स इसको पहले ले आना है और इसको बाद में ले जाना है और पैसिव वॉइस का इन्फिनिटिव लगाना है। बाकी ये वाला हिस्सा है ये सेम रखा रहेगा। कैसे? ही लाइक्स, और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है। तो ज़रा देखिए, वह पसंद करता है कि लोग उसका सम्मान करें। तो किसका सम्मान करें? इसी का सम्मान करें। ध्यान रखिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वास्तव में यही है। क्लियर? तो अब अगर ये वही है तो यहाँ पर फिर हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह रिपीट हो जाएगा तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, अच्छा, अब ये तो मिस हो गया, ये लिखा नहीं जाएगा। अब पैसिव वॉइस की वर्ब रखनी है, तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड, ये सेंटेंस बन जाएगा। ही लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड। ओके, अब यहाँ पर ये जो बाई और पीपल, आप तो जानते हैं अगर पीपल लिखा हो, समवन लगा हो, नो वन लगा हो, अगर ऐसा कोई डूअर के रूप में रखा होता है तो उसको बाद में रख करके और बाई नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बट लिसन, अगर यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन रखा हुआ है, ही लाइक्स मिस्टर मोदी टू रिस्पेक्ट हिम, वो चाहता है या वो पसंद करता है कि मोदी उसका सम्मान करें, तो यहाँ पर बाय मोदी लिखना फिर पड़ेगा, आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। बट आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर पीपल हो, समवन हो, एवरीवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, कुछ ऐसा हो तो उसको हम बाद में नहीं ले जाते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं। क्लियर?
अब दूसरे सेंटेंस पर जरा फोकस करिए। दूसरा सेंटेंस क्या है? वुमेन वांट मेन टू फ्लैटर देम। बिल्कुल सेम उसी प्रकार का सेंटेंस है। क्लियर? तो अब आपको इसको भी वही करना है। ये जो फाइनाइट वर्ब वाला हिस्सा है इसको ज्यों का त्यों नीचे उतार देना है और सेंटेंस बन जाएगा वुमेन वांट। अब इसके बाद आपको इस वाले हिस्से को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देम, आप देखते हैं स्त्रियां चाहती हैं कि पुरुष लोग उनकी चापलूसी करें, उनकी प्रशंसा करें। तो किनकी प्रशंसा करें? विमेन। तो इसके बाद यहाँ पर देम लगा है तो फिर हम यहाँ पर देम नहीं लाएंगे। अगर कोई दूसरा होता तो हम ले आते। क्लियर? अच्छा, तो अब आपको यहाँ पर उस देम को नहीं रखना, सीधे इस फ्लैटर को ही रखना है। ठीक? सो वुमेन वांट टू बी फ्लैटर्ड बाय। अब हम मेन को उस तरफ ले जाएंगे, इसको समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है? इस तरीके से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। वुमेन वांट टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन। स्त्रियां चाहती हैं कि पुरुषों के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाए। कुछ इस तरीके का सेंटेंस बनता है और हम इसे इस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। बट ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए जरा, तो अब देखिए जरा यहां पर इस सेंटेंस का क्या मतलब है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स सॉल्व करें यह प्रश्न। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स यह प्रश्न हल करें। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो वास्तव में ये पर्सन नहीं है, अलग अलग हैं। तो अब हमें अलग अलग हैं तो अलग अलग कर देना चाहिए। और कैसे? आई वॉन्ट, इस वाले हिस्से को ज्यों का त्यों रखेंगे, बिल्कुल पिछले सेंटेंसेस की तरह। इसके बाद देखेंगे कि सॉल्व करने वाला कौन? स्टूडेंट्स। तो ये इस वर्ब का एजेंट है। और क्या सॉल्व किया जा रहा है? क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन माने ये प्रश्न, तो वो उसका ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे। आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड, और यहाँ पर पैसिव वॉइस का इन्फिनिटिव यूज करेंगे। फिर इसके बाद बाय स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्या किया है? इस हिस्से को हमने ज्यों का त्यों रखा है और बस यहां पर हमने स्टूडेंट्स को बाद में यूज किया है और दिस क्वेश्चन को हमने यहां पर यूज किया है और पैसिव वॉइस की वर्ब लगाई है और सेंटेंस बना आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आप आसानी के साथ उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर अगली स्लाइड में। इस स्ट्रक्चर में दिए गए सेंटेंसेस को जो मैं डिस्कशन करूंगा, उस डिस्कशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको सुनना होगा, अदरवाइज आप वास्तव में जो सेंस है वो नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर के मेरी बात को सुनिए। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर डिसाइड और एक्सपेक्ट नाम की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, फिर इसके बाद इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है इंडिया और एक्सपेक्ट नाम की क्रिया का हमने प्रयोग किया। यहाँ पर इंडिया ने आशा की थी, ये सेंटेंस है। इंडिया एक्सपेक्टेड, इंडिया ने आशा की थी या इंडिया को उम्मीद थी। ठीक? तो आशा या उम्मीद करने वाला कौन? इंडिया है। अच्छे से ध्यान से देखना, तो इस वर्ब का करता है इंडिया, यानी इस काम को, ये जो भी एक्शन है या जो काम है वो ये इंडिया है। इंडिया आशा कर रहा है। काहे की आशा कर रहा है? टू विन, जीतने की आशा कर रहा है। ठीक है ना? दिस वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप को जीतने की आशा। ठीक? तो इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की आशा थी, तो आशा करने वाला काम कौन था? कर रहा है, इंडिया कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है और बहुत सारे बच्चे लोग इसी प्रकार से इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन ये सेंटेंस एक्चुअली होता है गलत। मीन्स, और गलत क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में से पैसिव वॉइस तो चेंज किया गया है बट इसका मीनिंग वो नहीं है जो इस सेंटेंस का मीनिंग है। अगर मीनिंग वही है तो ठीक है। जरा देखते हैं इसका मीनिंग क्या किया गया है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया गया है। चेंज कुछ ऐसे किया गया है कि भारत को जीतने की आशा थी या उम्मीद थी। किसको जीतने की उम्मीद थी? ये द वर्ल्ड कप, यानी वर्ल्ड कप को जीतने की उम्मीद थी। सो द वर्ल्ड कप, ये ऑब्जेक्ट मान लिया गया और इसे यहाँ पर रख दिया गया। द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस की क्रिया का प्रयोग किया गया और फिर इस
चूंकि अब इस विन का ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, तो इसे भी पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया गया बाय इंडिया। अब इसका अर्थ यानी मतलब निकालते हैं। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकलता है द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन। वर्ल्ड कप को जीते जाने की आशा थी, ठीक है ना, बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा। तो अच्छे से ज़रा समझने का प्रयास करिए। भारत के द्वारा इस वर्ल्ड कप को जीते जाने की, तो भारत के द्वारा क्या होने लगा? अब यहाँ जीते जाने की उम्मीद थी। तो उम्मीद करने वाला कौन? यहाँ पर कोई दूसरा है, और जीतने वाला कौन? इंडिया। तो इस क्रिया का सब्जेक्ट यानी कर्ता तो इंडिया है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस क्रिया का कर्ता कौन है यहाँ पर? अब अच्छे तरीके से इस सेंटेंस को मतलब समझें तो मतलब ये निकलता है भारत के द्वारा वर्ल्ड कप जीते जाने की उम्मीद थी। तो भारत के द्वारा वर्ल्ड कप को जीते जाने की उम्मीद थी, तो उम्मीद कौन कर रहा है? क्या भारत कर रहा है? नहीं, इस सेंटेंस में भारत जीतने का तो काम कर रहा है, बट उम्मीद करने का काम कोई दूसरा कर रहा है। जबकि इस सेंटेंस में ये जो एक्सपेक्ट करने का या आशा या उम्मीद करने का जो काम है वो कौन करेगा? इंडिया कर रहा है। यहाँ पर भारत को आशा थी, तो भारत आशा कर रहा था ना, यहाँ पर आशा करने वाला कोई दूसरा है। क्लियर? तो ये सेंटेंस जब इसमें हमने चेंज किया इस प्रकार से, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया भाई। ओके, सेंस वो नहीं है जो इसका सेंस है। इसलिए अगर आप इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें एक्सपेक्टेड लगा हो या डिसाइडेड लगा हो, इस तरीके से अगर आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा और वहाँ पर मार्किंग नहीं होगी, मीन्स 0 नंबर मार्किंग होगी। ध्यान रखिएगा। ओके, तो फिर इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाए, ध्यान दीजिए। अब आपको पिछले एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग वैसे नहीं आपको चेंज करना है। कैसे? इंडिया एक्सपेक्टेड द वर्ल्ड कप टू बी वन, ऐसे नहीं आपको चेंज करना जैसा कि आपने पहले किया। ओके, कैसे करना है? अब आपको जो एक्सपेक्टेड या डिसाइडेड नाम की जो वर्ब्स हैं उनके लिए आपको इट से सेंटेंस को शुरू करना पड़ेगा। इट, ओके, पास्ट टेंस में है तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा आप करेंगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है। और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट वॉज एक्सपेक्टेड, और फिर इसके बाद बाय इंडिया, बाय इंडिया। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्सपेक्टेड और डिसाइडेड नामक क्रियाएं हैं और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज दिया है, तो फिर कर्म के रूप में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर इट का प्रयोग करना चाहिए और एक्सपेक्ट और डिसाइडेड नाम की क्रियाओं को ही पैसिव वॉइस में चेंज करनी चाहिए। और फिर इसका डूअर है, अगर कोई इंडिया है तो इंडिया को ला करके इधर और उसके पहले बाय लगाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये जो शेष बचा हुआ हिस्सा है उसे रख देना चाहिए, टू विन द वर्ल्ड कप। ओके, इस प्रकार से इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। मीन्स इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय इंडिया, भारत के द्वारा ऐसी उम्मीद की जाती थी या आशा की जाती थी टू विन, जीतने की, द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप को जीतने की आशा की जाती थी। ये सेंटेंस अगर आप इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सही होगा और इसमें मार्किंग भी की जाएगी। क्लियर? अब जरा दूसरे सेंटेंस को बड़े गौर से देखते हैं। यहाँ पर भी एक्सपेक्ट का ही हमने प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर दूसरा है। बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को आपको समझना चाहिए। देखिए जरा, वन कैन नॉट एक्सपेक्ट, कोई आशा नहीं कर सकता। क्या आशा नहीं कर सकता? कि बच्चे लोग टू अंडरस्टैंड, समझ पाएंगे, दीज प्रॉब्लम्स, कि बच्चे लोग इन समस्याओं को समझ पाएंगे। अब ज़रा गौर करें पहले और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना है कि वन कैन नॉट एक्सपेक्ट और चिल्ड्रन, ये जो इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव का कर्ता अब ये नहीं रहा, ये नहीं है। जैसे यहाँ पर एक्सपेक्ट और ये जो इन्फिनिटिव, जो जीतना काम कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस अंडरस्टैंड करने का काम यानी समझने का काम कौन कर रहा है? ये चिल्ड्रन कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? कोई आशा नहीं कर सकता, वन कैन नॉट एक्सपेक्ट, कोई आशा नहीं कर सकता। क्या? कि बच्चे, बिल्कुल वही से पहले वाले सेंटेंस जैसा, कि बच्चे इन समस्याओं को समझेंगे, ऐसी आशा। क्लियर? अब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो सिंपली हमें इस हिस्से को
इस हिस्से को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। कैसे? चिल्ड्रन को यहाँ पर लाना चाहिए, चिल्ड्रन। तो अब देखिए यहाँ पर आपने किस प्रकार से इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है। सिंपली एक्सपेक्ट के बाद में यहाँ पर सीधे इन्फिनेटिव नहीं है बल्कि एक नाउन है। क्लियर? और इस एक्सपेक्ट नामक इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और इस इन्फिनेटिव का ये सब्जेक्ट है, मीन्स करता है। तो ध्यान से देखिए ये डबल रोल में है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट और इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए इसको हमने क्या किया, चिल्ड्रन को पहले ले आए, चिल्ड्रन, और फिर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। चिल्ड्रन से आशा नहीं की जा सकती, बच्चों से आशा नहीं की जा सकती। किस चीज़ की? इस चीज़ की आशा नहीं की जा सकती। तो ये अंडरस्टैंड करने वाला कौन है? बच्चे हैं। तो ये जो वर्ब है ये अब ये पैसिव वॉइस में नहीं आएगी क्योंकि इसका सब्जेक्ट उससे पहले रखा हुआ है, यानी चिल्ड्रन ही समझने का काम कर रहे हैं। तो अगर इन्फिनेटिव का दिया हुआ जो सब्जेक्ट यानी डूअर अगर पहले रखा है तो वो एक्टिव वॉइस में ही, अब इसको आप टू बी अंडरस्टूड नहीं समझ कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको नोट करना चाहिए और घर पर अच्छे से इनकी स्टडी करना चाहिए। वीडियो को देखने के बाद इनकी स्टडी ज़रूर करिएगा। ओके, अगला अब सेंटेंस देखते हैं जिसमें डिसाइडेड का प्रयोग किया है। जैसे सेंटेंस आई हैव डिसाइडेड टू टीच। अब यहाँ पर देखिए डिसाइडेड के तुरंत बाद इन्फिनेटिव आया है, जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड के बाद तुरंत इन्फिनेटिव आया। क्लियर? तो आई हैव डिसाइडेड टू टीच स्टूडेंट्स, मैंने निर्णय किया है पढ़ाने का स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्णय किया है। कुछ ऐसा हमने बनाया। तो अब इसको भी आप इस प्रकार से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये वाला सेंटेंस गलत होता है। और आप कैसे करेंगे? इसी सेंटेंस को आपको बताया ना कि अगर इन दोनों ही क्रियाओं के बाद में सीधे इन्फिनेटिव रखा हुआ है तो आपको करना क्या चाहिए, इस हिस्से को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए और पैसिव वॉइस बनाते समय इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करना चाहिए। और फिर इसके बाद इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट हैज़ बीन डिसाइडेड ऐसे करना चाहिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय मी, और बाद में आपको बाय मी, और फिर इसके बाद ये जो का त्यों रख देना है, टू टीच स्टूडेंट्स, टू टीच स्टूडेंट्स ऑनलाइन। ओके, इस तरीके से आपको करना चाहिए। अब देखते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रख रहे थे। मीन्स यहाँ पर इस सब्जेक्ट को हम बाद में, मीन्स एजेंट को बाद में नहीं ले जा रहे थे और इस ऑब्जेक्ट को हम पहले नहीं ला रहे थे। ओके, लेकिन अब हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव पैसिव में भैया सब कुछ पॉसिबल है और सिर्फ इसीलिए तो वो डिफिकल्ट बन जाता है। तो एक्टिव पैसिव सिर्फ इतना नहीं है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और बस पैसिव वॉइस की वर्ब लगाइए। आपको अभी तक इस बात का अंदाजा लग चुका होगा। देखिए जरा अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक खास क्रिया के बारे में बात करने जा रहा हूं, सपोज्ड। ठीक है ना? इस तरह की वर्ब कुछ ऐसे यूज की जाती है कि पहले एजेंट रखा होता है, फिर सपोज रखा होता है, फिर इसके बाद टू मीन्स इन्फिनेटिव रखा होता है और फिर उसके बाद इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट रखा होता है। और वो सेंटेंस ऐसे ही बोले जाते हैं एक्टिव वॉइस में। ये जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी पहले से पैसिव वॉइस है, लेकिन इसको पैसिव वॉइस कंसीडर नहीं किया जाता है। और जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो इसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है वो एक्टिव वॉइस में दी हुई है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है। क्लियर? ओके, और जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए इस रूल को। जब हम सपोज्ड वाले ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सपोज्ड का प्रयोग किया जाता है, अभी मैं उसका मतलब आपको बता रहा हूँ कि सपोज टू का मतलब होता क्या है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या किया है कि उस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कर्म को यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है। क्लियर? फिर ये जो वर्ब है ज्यों की त्यों रख दी है। इसके बाद हमने इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। यहाँ पर टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्लियर? और इसके बाद में हमने इस सब्जेक्ट मीन्स इस एजेंट को वहाँ पर सबसे बाद में रखा है और उसके पहले बाय लगाया है।
तो वैसे तो सपोज और सपोज्ड टू इन दोनों के ही अलग अलग मतलब होते हैं और सेंटेंसेस में इनका अलग अलग मीनिंग निकाला जाता है। कभी किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको सपोज और सपोज्ड टू के बीच का डिफरेंस आपको बतलाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर केवल और केवल आपको सपोज टू के बारे में बतला रहा हूँ। तो जब कभी किसी सेंटेंस में सपोज्ड और टू लग जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, इस सेंटेंस को पढ़कर समझते हैं। द स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज टू डिसओबे। स्टूडेंट्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, यानी सपोज टू का मतलब है यहाँ पर अपेक्षा किया जाना या उम्मीद किया जाना, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का कुल मिलाकर ऐसा मीनिंग निकलता है, स्टूडेंट्स से उनके टीचर्स की अवज्ञा करने की आशा नहीं की जाती है या की अपेक्षा नहीं की जाती है। ओके, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया हो तो उसे हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, मीन्स कुल मिलाकर आपको याद में रखना है कि जब कोई सपोज टू जैसी वर्ब्स लगी हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि सीधे यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है उसे उठाकर सबसे पहले लाना चाहिए और इस सब्जेक्ट को यानी जो डूअर है इसे सबसे बाद में ले जाना चाहिए। और ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है ही, बस केवल और केवल इस इन्फिनेटिव को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। तो कैसे बनेगा जरा देखिए, डियर टीचर्स। तो देखिए यहां पर आपने क्या किया है, आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाया है और सबसे पहले यहां पर रख दिया, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। ओके, फिर इसके बाद ये जो क्रिया जैसी लगी थी वैसी ही यहाँ पर लगी हुई है। हाँ, अगर यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर हो जाता तो यहाँ पर इज एम आर हो जाता, अगर ये पास्ट टेंस में होता तो वाज वर कुछ हो जाता। क्लियर। तो देयर टीचर्स ये भी बहुवचन है और स्टूडेंट्स भी बहुवचन है, इसलिए आर लगा है। अगर यहाँ पर टीचर अकेले होता तो फिर इज आ जाता। ओके, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर नॉट सपोज्ड मीन्स यहाँ पर इस क्रिया की वॉइस नहीं चेंज की गई, वो जैसी है वैसी रखी है। वॉइस यहाँ पर चेंज की गई है, यानी इन्फिनेटिव को आपने यहाँ पर पैसिव वॉइस की क्रिया में चेंज कर दिया। क्यों ऐसा कर दिया, ध्यान रखिए कि इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाद में रखा है इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अब ये जो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनेटिव से पहले आ गया तो फिर अब ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। क्लियर। और इसके बाद बाय द स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बाद में रख देंगे। तो सपोज्ड टू से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका आप पैसिव वॉइस कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। कुछ एक इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर्स और भी हैं, जरा देखिए कि उन सेंटेंसेस में भी हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आ रहे हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिए जा रहे हैं। ओके, तो ज़रा देखें यहाँ पर क्या है। आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने जा रहा हूँ। क्लियर। अ न्यू कार, एक नई कार में खरीदने जा रहा हूँ टुमारो, कल। तो ये वास्तव में क्या होता है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर इस प्रकार की कोई क्रिया लगी हुई है, आई एम गोइंग टू, तो इसे भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। क्लियर। और कैसे, यहाँ पर आप बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर, ज़रा गौर करें कैसे। यहाँ पर अ न्यू कार पहले ले आएंगे, कर्म क्या है, अ न्यू कार। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने किया है कि यहाँ पर इस इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले ले आए हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू कार है, तो न्यू कार हम यहाँ पर पहले ले आए। बट अब इस वर्ब को ज्यों का त्यों ही रखा रहने देंगे, इसको पैसिव वॉइस में बदलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा करें, अ न्यू कार इज़ बीइंग गॉन टू बी, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो वर्ब ज्यों की त्यों ही रखी रहेगी। अ न्यू कार इज़ गोइंग और टू बी बॉट आपको यहाँ पर लगाना है, यानी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस आपको यूज़ करना है। सो अ न्यू कार इज़ गोइंग टू बी बॉट, और फिर इसके बाद ये जो डूअर है इस डूअर को यहाँ पर आप रखेंगे और उसके पहले बाई लगाएंगे। फिर इसके बाद आप इस डूअर का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर रखेंगे और बाकी शेष चीज़ें बाद में रखेंगे। इनकी प्रैक्टिस आप लोग घर पर बहुत अच्छे से करिएगा। जरा अगला सेंटेंस देखते हैं। ये भी यहाँ इस सेंटेंस में भी कुछ खास है, ज़रा गौर करें। योर फादर रिफ्यूज्ड, तुम्हारे फादर ने मना कर दिया। टू गिव, देने से मना कर दिया। क्या देने से, मनी। और किसको देने से, टू मी। तुम्हारे पिताजी ने मुझको धन देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ओके, अब यहाँ पर भी आप इस सेंटेंस में भी यहाँ टू गिव के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आप पहले ला सकते हैं। जरा देखिए कैसे, द मनी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको आपने कैसे बनाया है। अब देखिए, तुम्हारे पिताजी ने रिफ्यूज कर दिया, टू गिव देने से रिफ्यूज कर दिया। क्या देने से, ये।
क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं कि मनी को ही रिफ्यूज़ किया गया है और दी क्या जा रही है, मनी। तो ये जो मनी है ना, ये दोनों ही वर्ब्स का ऑब्जेक्ट है, ओके। और जब ये ऑब्जेक्ट आप पहले ले आएंगे तो ये दोनों ही क्रियाएं वास्तव में पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, मनी को हमने पहले रखा द मनी, और फिर इसके बाद वॉज रिफ्यूज्ड, धन को मना कर दिया गया, टू बी गिवन, दिए जाने से। तो धन को दिए जाने से मना कर दिया गया, टू मी, मुझको। तो मुझको धन दिए जाने से मना किया गया बाय योर फादर, तुम्हारे पिताजी के द्वारा। तो तुम्हारे पिताजी के द्वारा मुझको धन दिए जाने से मना कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मनी नाम का जो वर्ड है, जो ऑब्जेक्ट है, ये इन दोनों ही क्रियाओं का ऑब्जेक्ट है। इसलिए जब इस मनी को हम पहले लाएंगे तो ये दोनों ही क्रियाएं पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगी। सो माय डियर, अभी तो बहुत कुछ शेष बचा हुआ है। अभी तो ये पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स थे, सो मेन स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहाँ पर 8 स्ट्रक्चर्स बतला दिए सिंपल इन्फिनिटिव के। अब सिंपल इन्फिनिटिव के बाद बारी आएगी परफेक्ट इन्फिनिटिव। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि परफेक्ट इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस भी बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ जीरंड के भी पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के भी पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। तो अभी मेरे पास बहुत कुछ है आपको डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए। सो मेरे साथ बने रहिए और इन वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते रहिए। और भाई, लाइक करना आप भूल जाते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि लाइक करने से और कमेंट करने से अधिक यूट्यूब वीडियोज़ को बढ़ाता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर भी किया करिए, ताकि हिंदुस्तान में गाँवों में बैठे हुए उन बच्चों को भी ये वीडियोज़ देखने को मिल सकें। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।